हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसओएल एडमिशन 2023 की कुछ डिटेल्स, जैसे कि कौन कौन से कोर्स एसओएल आपको ऑफ़र करता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, एडमिशन की डेट क्या होने वाली है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, जो भी आपका डाउट्स है वो वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है जो आपको बहुत सारे कोर्स ऑफ़र करता है जिन्हें आप ओपन से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन रेगुलर कॉलेज में नहीं हो पाता है या फिर वो कहीं वर्किंग होते हैं, वो रेगुलर कॉलेज नहीं करना चाहते हैं। तो एसओएल से हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपनी स्टडी करते हैं। तो इस साल भी आपके एडमिशन कुछ समय बाद स्टार्ट होने वाले हैं। वीडियो में हम जानेंगे कि कब स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से कोर्स आपको देखने को मिलेंगे एसओएल में। तो एसओएल बेसिकली दो तरह के प्रोग्राम ऑफ़र करता है, एक अंडर ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 8 तरह के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि एक आध कोर्स और आपका इंक्लूड हो जाए, ठीक है, लेकिन ये 8 जो कोर्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो और जिसका भी आप क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं बीए प्रोग्राम की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट क्राइटेरिया ये है कि आपकी 12th पास होनी चाहिए। कितने भी परसेंट हो वो मायने नहीं रखता आपका, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि स्टडी का जो प्रेशर है वो अदर्स कोर्स से कम होता है, तो बीए प्रोग्राम मोस्टली स्टूडेंट लेते हैं। इसके बाद और भी कोर्स हैं, जैसे कि बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर, बीबीए और बीएमएस। अगर मैं अदर कोर्स की बात करूं जैसे इंग्लिश की, तो इसका अलग क्राइटेरिया है। इसमें जैसे कि आपके 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में मे बी 70 मार्क्स होने चाहिए और ऑल ओवर 60%। इनकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको और पूरी तरीके से बता दूंगा। तो मैं इसमें इतना ही रहता है, जैसे कि 50% या 55% आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए अगर आप ऑनर्स कोर्स करना चाहते हो। अगर बी कॉम की बात करूं तो केवल पासिंग क्राइटेरिया चाहिए। मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिस भी कोर्स की आप चाहते हो कि इस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब देख लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट में कौन कौन से कोर्स ऑफ़र करते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट में कोर्स हैं आपके हैं मास्टर ऑफ आर्ट हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री, मास्टर ऑफ आर्ट संस्कृत, मास्टर ऑफ आर्ट कॉमर्स। इसमें यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, यूजी कोर्स में तो आप एडमिशन ले सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन आपका मेरिट बेस्ड पे होता है। आपने ग्रेजुएशन में जितना भी अच्छा स्कोर किया होगा उसके बाद एक मेरिट बनती है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर आपके एडमिशन होंगे, ठीक है। इसमें सीट जो है वो लिमिटेड होती हैं 300-400 इस तरह की सीट होती हैं। और लेकिन यूजी कोर्स में सीट की कोई लिमिट नहीं होती है, उसमें कितने भी स्टूडेंट अपने एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें और भी कोर्स जोड़े गए थे पिछले साल, जैसे कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एमबीए वाला कोर्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। इनका भी अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से बना दूंगा। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स एसओएल से करना है। अब बात कर लेते हैं एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला है डेट्स ऑफ एडमिशन। तो अगर डेट्स की बात करूं तो आपके जो एडमिशन है वो आपके जुलाई और अगस्त इन दोनों मंथ के कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। जुलाई एंड में भी स्टार्ट हो सकते हैं या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में भी आपके स्टार्ट हो सकते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर आपके ये अगस्त के आसपास आपके स्टार्ट हुए थे। एडमिशन स्टार्ट होने के बाद 1 महीने तक आपका ये प्रोसेस चलता है, 1 महीने तक एडमिशन चलते हैं। में उसके बाद भी 15 दिन दोबारा डेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर इसके प्रोसीजर की बात करूं तो सिंपली जिस दिन आपका ये एडमिशन स्टार्ट होते हैं, आपको क्या करना होता है, ये आपको एसओएल की वेबसाइट होती है sol.du.ac.in। इस पे आप जाओगे
तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद एक फॉर्म भरोगे आप, ठीक है। नॉर्मली जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें डिटेल्स वगैरह डालोगे, डॉक्यूमेंट्स डालोगे। उसके बाद अपनी फ़ी पे करोगे, जितनी भी आपकी फ़ी है। फ़ी पे करने के बाद आपका जो एडमिशन है वो 10 दिन या फिर 10 दिन से भी कम दिन में वो आपका वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद आपका एडमिट कार्ड और आपकी फ़ीस स्लिप, ठीक है, फ़ीस रिसिप्ट आपकी पहले ही आ जाती है। एडमिट कार्ड आने में जब आपका कंफर्म हो जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है, ठीक है। जब एडमिशन स्टार्ट होंगे और भी डिटेल में आपको जब बता दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, आपको 12th पास होने चाहिए आप। और अगर आप इस ऑनर्स कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका अलग क्राइटेरिया, उसकी अलग वीडियो मैं बना दूंगा आपको। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स आपके 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपकी लगती है, ठीक है। आपका फ़ोटो और आपके सिग्नेचर, सेल्फ अटैच्ड आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। उसकी फ़ोटो कॉपी करा के आप उसमें साइन करके उसको स्कैन कर सकते हो, उसके बाद अपलोड कर सकते हो। और इसमें कैंसिल चेक भी लगता है, ठीक है। और डिटेल जो है डॉक्यूमेंट्स की वो भी आपको बाद में और क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, जब आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बेसिकली आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, अगर आप किसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका आप सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो भी उसका भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसे सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो जो चाहे वो दिल्ली के हों या दिल्ली के बाहर के हों, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए वो हैं, ठीक है। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट जो अपना रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं वो SOL से एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है इसमें? अगर मैं प्रोग्राम कोर्स की बात करूँ तो प्रोग्राम कोर्स की जो फ़ीस है आपकी 6,820 रुपये आपकी रहेगी, ठीक है। ये आपकी 1 साल की रहेगी। 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे तो ये पूरे 1 साल की फ़ीस होती है। इसमें आपकी एग्ज़ाम फ़ीस भी इंक्लूड होती है। ऑनर्स कोर्स की बात करूँ तो 7,320 रुपये आपकी रहेगी, 1 साल की फ़ीस ये भी, ठीक है ना। और अदर कोर्स की फ़ीस भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा चेंजेस भी हो सकते हैं इस साल, अदरवाइज़ यही आपकी रहने वाली है। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपकी मात्र 130 रुपये लगेंगे बस, ठीक है। अगर कोई और भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और चीज़ देख लेते हैं इसमें, एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर हम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम का जो भी सेंटर होता है वो आपका दिल्ली में ही पड़ता है। अगर सपोज़ आप अदर स्टेट से आप अप्लाई करोगे SOL में एडमिशन के लिए तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ये इनके दिल्ली में ही होते हैं बस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया सेमेस्टर मोड होता है। 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। ये 3 साल का कोर्स रहेगा आपका, तो 6 सेमेस्टर आपके 3 साल में हो जाएंगे, ठीक है। 3 साल से ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो 4 साल में तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, रिसर्च वगैरह अगर आप करना चाहते हो। लेकिन अदरवाइज़ 3 साल ही करते हैं सब ग्रेजुएशन, तो आप भी 3 साल ही कर सकते हो। असाइनमेंट की बात करें तो इसमें पहले असाइनमेंट नहीं होते थे, लेकिन 2022 का जो आपका NEP वाला जो स्ट्रक्चर आया था उसमें असाइनमेंट होने लगे हैं अब आपके, तो आपके भी असाइनमेंट होंगे, ठीक है ना। असाइनमेंट में आपको अलग पास होना पड़ेगा और एग्ज़ामिनेशन में आपको अलग पास होना पड़ेगा। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपको 7 सब्जेक्ट होंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट, सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट, तो टोटल आपके 14 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होंगे और जो बाकी के 4 हैं वो आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने चाहिए, तो वही आप देख सकते हो, चैनल पर आपको मिल जाएगी। हॉल टिकट और डेट शीट की बात करें तो जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हो उसमें, फिर जब भी आपके एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तो उससे कुछ टाइम पहले आपको डेट शीट रिलीज़ की जाती है। उसमें बताया जाता है कि कब आपके एग्ज़ाम होंगे, और एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले या फिर 5 दिन पहले आपका हॉल टिकट आता है जिसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह लिखा रहता है और एग्ज़ाम लिखे रहते हैं कि कब कौन सा आपका एग्ज़ाम होता है। स्टडी मटेरियल की बात करें तो जब आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा
कि आप सॉफ्ट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो या फिर हार्ड कॉपी आप लेना चाहते हो। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हो तो आपको 400 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है। सॉफ्ट कॉपी आप एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। हार्ड कॉपी आप अगर लेना चाहते हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं होगा फ़ीस में, आपकी जो फ़ीस है वही आपकी होगी। ठीक है। क्लासेस की बात करें तो क्लासेस आपको संडे सैटरडे यहाँ पे होती है एसओएल में। ये कभी कभार ऑनलाइन भी हो जाती है, नहीं तो आपको कॉलेज में कोई भी कॉलेज आपको एलोकेट किया जाता है, वहाँ पे आपको जाके अपनी क्लास लेनी होती है। कोर्स ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको बताया 3 साल है, अगर आप 4 साल में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर बात करें पासिंग क्राइटेरिया की, तो पासिंग क्राइटेरिया ये है कि जैसे कि आपके 14 सब्जेक्ट हो गए 1 साल में, तो उनका 50% आप पास होने चाहिए अगर आप सेकंड ईयर में चाहते हो, सेकंड ईयर में जाना चाहते हो। ठीक है। सपोज़ जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट हैं, आप 4 में पास हो गए, 3 में फ़ेल हो गए। ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया, आप 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, 3 में पास हो गए, तो टोटल आप 7 सब्जेक्ट में पास हुए, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट हो जाओगे। ये इसमें पासिंग क्राइटेरिया है। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम पास नहीं हो पाए हैं, उन्हें आपको दूसरे सेमेस्टर के साथ देना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम देना पड़ता है। सेकंड सेमेस्टर में अगर आप फेल होते हो तो आपको फोर्थ सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है। ये आपका प्रोसेस रहता है। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई भी आपका डाउट्स है ड्यू एसओएल में एडमिशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।